स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स न्यू केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने बताया था फिजिकल केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसमें आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन हो रही है ए और ये क्या दे रहा है, आपका प्रोडक्ट दे रहा है यानी कि पी। जब आपका टाइम कितना है, जीरो है, तो कंसेंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की, ए है। लेकिन आफ्टर टाइम टी वन, जब हमने टाइम वन ले रखा है तो कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, ए माइनस एक्स हो गई। तो देखिए इसके लिए जो रेट लॉ आता है वो क्या आता है आपका, डी एक्स ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसकी पावर हम वन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्स ओवर डी टी, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। और इक्वल लगने के बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पे ए की पावर वन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि डी एक्स ओवर डी टी इक्वल, अब आप देखिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो है टी टाइम के बाद वो कितनी हो गई आपकी, ए माइनस एक्स हो गई है। कितनी हो गई है आपकी, ए माइनस एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है बल्कि यहाँ पे ए माइनस एक्स को डी एक्स के नीचे ले आना है। देखो डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ये ए माइनस एक्स आ जाएगा। ये डी टी आपका इधर चला जाएगा, के इंटू क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। ये देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने पर देखिए क्या होगा, आपने ये लिया है तो देखो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो गया यहाँ पे इक्वल, ये कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर निकालेंगे। डी टी का आपको इंटीग्रेशन करना है, इसको अंदर ले लेंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं इसके बाद क्या आता है, देखिए आप यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस लॉग ए माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा आपका के टी, और एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है जिसे आई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आई कहते हैं। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अभी कह रहे हैं आप क्या कीजिए, व्हेन एक्स इज इक्वल जीरो, माना है हमने कि जब कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, जीरो है। किस टाइम पर जीरो है, टी टाइम पर जीरो है। यानी आपको एक्स की जगह और टी की जगह इस इक्वेशन फर्स्ट में जीरो पुट करना है। देखो क्या होगा, अब मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ, माइनस लॉग ए माइनस एक्स हो गया आपका, ठीक है, इक्वल हो गया आपका के टी प्लस आई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, देखो ये लिखिए। अब क्या करना है आपको, एक्स की जगह आपको जीरो और टी की जगह भी जीरो पुट करना है। तो देखिए क्या आएगा, लॉग ए माइनस जीरो इक्वल के, टी की जगह आप क्या लगा देंगे, जीरो प्लस आई आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या बचा आपका, माइनस लॉग ए इक्वल, ये तो आपका जीरो हो गया, क्या आ गया आपका, आई आ गया। मान लीजिए ये जो आई की वैल्यू आई, आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे ये जो माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल के टी प्लस आई, तो ये जो आपकी आई की वैल्यू आई है इस जगह आप पुट कर दीजिए। तो देखो क्या मिलेगा आपको, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल के टी माइनस लॉग ए, यानी आई की वैल्यू क्या है हमारी, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आप माइनस लॉग ए है, किसकी वैल्यू, आई की। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस लॉग ए। अब क्या करें, ये जो लॉग है आप इधर की साइड ले लीजिए, इधर ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लॉग ए हो जाएगा। बाकी आप देखिए यहाँ पे माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, के टी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग, इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन ए माइनस एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या आ गया आपका, के टी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसे इधर और इसको इधर ट्रांसफर कर देना है। तब देखिए आपका क्या होगा, के टी इक्वल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे लॉग जो है आपका टू दी बेस ए है, अगर हम लॉग टू दी बेस ए की वैल्यू रख दें तो क्या होगा, देखो लॉग टू दी बेस ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.303 लॉग टू दी बेस 10, ये वैल्यू होती है। अब आपको ये वैल्यू किसकी जगह रखनी है, लॉग टू दी बेस ई की जगह। तो देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका के
2.303 log to the base 10 कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो टाइम है इसको इसके नीचे ले लेंगे। देखो के इक्वल क्या आ जाएगा आपका 2.303 log टू दी बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, ये जो आपका टी टाइम है आप क्या कीजिए, इसके नीचे ले लीजिए आप टी। ठीक है, ये जो आपको ओवरऑल दिखाई दे रहा है, क्या मैं एक अलग से लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये चीज देखिए, ये जो आपका आ गया ब्रैकेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आप इक्वेशन राइट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या आ गया आपका, ये आ गया कि के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग टू दी बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, टी क्या है टाइम है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ए क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियल टाइम, जब टाइम कितना है आपका 0 है। लेकिन जब आपका टाइम कितना हो जाएगा, आफ्टर टाइम 1, मान लीजिए हमने 1 माना है, तब आप कंसंट्रेशन में चेंज किया है ए माइनस एक्स। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आपकी डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि आप हमें बताइए किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, कुछ नहीं है। आप देखिए आपने ए लिया है, यानी रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है तो ए है, लेकिन 1 के बाद कितनी हो गई, ए माइनस एक्स। रेट लो जो आता है आप यहाँ पे क्या कीजिए, डी एक्स ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू दी पावर 1, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो पावर की गई है वो कितनी की गई है, 1 की गई है। अब देखो ये हटाया ना, 1 आ गई, डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पे जो ए की कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स है, कुछ नहीं करना है आपको, डी एक्स नहीं रहने देना है, ए माइनस एक्स आप यहाँ ले आओगे, के डी टी आप यहाँ ले जाओगे। इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स और अपॉन में ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बाहर ले लीजिए क्योंकि के क्या है कांस्टेंट है, डी टी आप अंदर ले लीजिए। अब इसका जो लॉग की वैल्यू आती है वो माइनस लॉग ए माइनस एक्स आती है, और इसकी क्या आएगी, के टी प्लस आई, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या करा है, एक्स को 0 और टाइम को भी 0 मान लिया, और इस इक्वेशन जो हमने फर्स्ट मानी थी, ये इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना था, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, एक्स की जगह 0 टाइम की जगह 0, तब देखा कि आई की वैल्यू माइनस लॉग ये आई है। आपको क्या करना है, जो माइनस लॉग ये वैल्यू आई है वो आई की जगह रख देनी है। इसको जब हम इधर ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा के टी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये क्या आ गया आपका, के टी आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, के टी की वैल्यू हमने यहाँ ले ली, और ये जो लॉग है आपका टू दी बेस ई, यहाँ पे आ गया ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए लॉग टू दी बेस ई, यहाँ पे क्या आया आपका 2.303 इसकी वैल्यू होती है, इसमें पुट कर दी, के टी इक्वल 2.303 और लॉग टू दी बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो टाइम था उसको हमने नीचे ले लिया, के इक्वल 2.303 लॉग टू दी बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, और यहाँ पे जो टाइम है आपका वो इधर आ गया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।